If there is a nest inside or around your house, look at it carefully. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do so, then the bird will not come to the nest again. यानी if there is a nest, अगर आपके घर के पास या फिर घर के अंदर अगर कोई नेस्ट हो तो उसे केयरफुली देखो, लेकिन उसके बिल्कुल पास में नहीं जाना है या फिर उसे टच भी नहीं करना, नहीं तो ये जो बर्ड्स है वो फिर से अपने नेस्ट में नहीं आते हैं। तो ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको ये जो नेस्ट है वो कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करना है और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पे इवन पिक्चर भी है, नेस्ट है और उसमें 2 एग्स है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, वेयर इज द नेस्ट मेड, यानी ये जो नेस्ट है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनाया जाता है। तो आंसर इज द नेस्ट इज मेड इन द बालकनी ऑफ अवर नेबर्स हाउस, यानी मेरे नेबर के बालकनी में, नेबर के घर के बालकनी में ये नेस्ट बनाया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, ये नेस्ट किससे बना हुआ है, तो इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड स्टिक्स, ये स्ट्रॉ और स्टिक्स से बनाया हुआ है। नंबर 3, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, यानी ये जो नेस्ट है वो ऑलरेडी रेडी है, यानी ऑलरेडी बनाया हुआ है या फिर वो बनाना शुरू है। तो द नेस्ट इज रेडी, यानी ये जो नेस्ट है वो ऑलरेडी रेडी हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट, यानी आप कुछ रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो कि ये जो नेस्ट है वो कौन से बर्ड ने बनाया है। तो यस, पिजन हैज मेड दिस नेस्ट, यानी ये जो नेस्ट है ये पिजन ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, यानी बर्ड ने कौन सी चीजें लेके आया था नेस्ट बनाने के लिए। तो पिजन ब्रिंग्स हे एंड स्टिक्स टू द नेस्ट, पिजन ने क्या लाया था, हे यानी कि सूखा हुआ घास, सूखा हुआ घास एंड स्टिक्स लेके आया था नेस्ट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, क्या कोई बर्ड बैठा हुआ है वो नेस्ट में, तो यस, अ पिजन इज सिटिंग इन द नेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट, आपको क्या लगता है कि को एग्स, वो नेस्ट में एग्स होंगे, तो यस, देयर आर एग्स इन द नेस्ट। Next question, can you hear any sound like chee chee from the nest? So yes, I can hear sound like chee chee from the nest. अब ये ची ची साउंड किसका होता है, तो ऑब्वियसली पिजन के चिक्स का, बेबीज का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट, अगर नेस्ट में चिक्स है, छोटे बेबीज है, तो उनके लिए उनके पेरेंट बर्ड्स जो है वो क्या लेके आते हैं खाने के लिए। तो पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग सीड्स, ग्रेन्स, फ्रूट क्रम्स फॉर देम टू ईट, क्या लेके आते हैं पेरेंट बर्ड्स, सीड्स लाते हैं, ग्रेन्स लाते हैं, कुछ दाल या फिर कुछ बीज या फिर फ्रूट क्रम्स, यानी कि फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो लेके आते हैं खाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, यानी 1 घंटे में ये जो
पेरेंट बर्ड है, ये बर्ड जो है वो नेस्ट के पास कितने बार आते हैं 1 घंटे में? तो द बर्ड्स कम फॉर अबाउट 2 to 3 times इन 1 hour, यानी 1 hour में ये जो बर्ड है वो 2 से 3 बार तो आते ही है। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, यानी कितने दिनों के बाद, यानी जब चिक्स एग हैच होता है, बेबी जब बाहर आता है तो वो बेबी चिक्स जो है वो कितने दिनों के बाद में नेस्ट छोड़ देता है? तो आफ्टर 25 to 32 days द चिक्स लीव द नेस्ट, यानी 25 से 32 डेज के बाद वो चिक्स जो है वो नेस्ट को छोड़ देता है, यानी कि उड़ता है। नाउ मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको नेस्ट का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके या फिर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे साइड में स्पेस भी दिख रहा है, तो बेटर यहाँ पे आप नेस्ट का पिक्चर निकाल सकते हो। The next, you have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. यानी आपको भी पता है कि बर्ड्स को कौन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बर्ड अपना नेस्ट बनाता है। तो वैसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके एक नेस्ट बनाना है, जिसमें स्मॉल पेपर बर्ड बना के उसमें नेस्ट में रख देना है। ओके, then birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. यानी बर्ड्स जो है वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? तो सिर्फ अपने एग्स रखने के लिए। अब जब ये एग्स हैच हो जाते हैं, उसमें से जब चिक्स बाहर आते हैं और वो ग्रो हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। तो आप भी इमेजिन करो कि हम भी ऐसे बड़े हो जाएंगे और फिर बड़े होने के बाद में अपना घर छोड़ के जब हमें वॉक करना, टॉक करना जब आएगा और हम लोग अपना घर छोड़ छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा होता है नहीं। ये बर्ड के लिए होता है बट हमारे लिए नहीं। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, some on trees, some near or in water and some on land. जब ये नेस्ट छोड़ देते हैं ये चिक्स बड़े होने के बाद, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। कोई ट्री के ऊपर रहता है, तो कोई पानी के पास में, वाटर के पास में रहता है, पानी में रहता है, या फिर कोई लैंड पे रहता है। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा बाकी के जो एनिमल्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज, जिसे हम एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो पानी में रहने वाले होते हैं, या फिर अंडरग्राउंड एनिमल्स, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड पे रहते हैं, एरियल एनिमल्स यानी कि बर्ड्स जो ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, ऐसे तरीके से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं। नाउ बर्ड्स पाउस, यानी कि उनके जो पैर है, ठीक है, वो दैट इज बर्ड्स पाउस, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स।
यानी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होते हैं उनके ज़रूरतों के हिसाब से। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, टू स्विम इन वाटर, ये जो आपको पाव दिख रहा है, ये पाव ये डक का ऐसा होता है जो कि किसके लिए हेल्प करता है, टू स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम करने के लिए ऐसे पाव की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट इज टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ये जो पाव आपको दिख रहा है वो किस चीज़ के काम में आता है, तो ट्री के जो ब्रांचेस है उसको टाइटली होल्ड करने के लिए। देन टू कैच द प्रे, व्हाट इट हंट्स, ये जो थर्ड वाला आपको पाव दिख रहा है वो टू कैच द प्रे, यानी कि अपना शिकार पकड़ने के लिए ये पाव का इस्तेमाल वो करते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट वाले रो में है टू वॉक ऑन द लैंड, ये जो पाव आपको दिख रहा है वो लैंड पे वॉक करने के काम में आता है। उसके बाद में है टू क्लाइंब द ट्री, ये जो हुक के समान जो पाव दिख रहा है और उसके नेल्स हुक के समान जो दिख रहा है वो किसके काम में आता है, टू क्लाइंब द ट्री, यानी झाड़ के ऊपर चढ़ने के काम में आता है। नाउ बर्ड्स बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड, अभी ये बर्ड्स के हम लोग बीक भी देखेंगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स के जो बीक्स है वो बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड, यानी उनके खाने के अकॉर्डिंग ये इनके बीक्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है टू टीयर एंड ईट मीट, ये जो ईगल है, ये ईगल का जो बीक है वो बिल्कुल कर्व जैसा है, शार्प है, जिससे वो एनिमल की स्किन टीयर करता है, फाड़ सकता है और उसको खा सकता है। देन नेक्स्ट है टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, ये जो बर्ड है जिसके ऊपर रेड कलर का हेड के ऊपर रेड स्पॉट है वो वुड पिकर है, जो ये वुड पिकर ट्री ट्रंक पे होल बनाने के काम में आता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल वो बिक का इस्तेमाल करता है ट्री ट्रंक को होल करने के लिए। देन उसके बाजू में है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये जो बर्ड है उसका बिक देखो वो किस चीज़ के काम में आता है, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स में से जो नेक्टर वाला एक वो जूस होता है उसको खींचने के, सक करने के काम में आता है उसका बिक। देन ईगल के नीचे है टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, यानी जो मडी वाटर होता है, मैला हुआ पानी या फिर कीचड़ मड जो होता है उसमें से इंसेक्ट्स को सर्च करने के काम में आता है इनका बिक, जो देखो कितना लंबा है और वो इजीली वो इंसेक्ट्स को निकाल सकता है मर्ड में से या शैलो वाटर में से। देन उसके बाजू में है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ये जो बिक है ये थोड़ा लिटिल बिट ब्रॉड ऐसा बिक है जिससे ये बर्ड सीड्स को क्रश कर सकता है, ठीक है, टुकड़े कर सकता है उसके। देन नेक्स्ट इज क्रो, टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, ये जो बिक है ये बिक फूड को कट करने के लिए या फिर ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड उसके लिए इस्तेमाल करता है ये अपना बिक। नाउ एनिमल्स टीथ, अभी एनिमल्स के टीथ के बारे में हम लोग देखेंगे। यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये जो एनिमल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं ये एनिमल्स के टीथ आपको ऑलरेडी पता है कैसे तरीके के
होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। जैसे फर्स्ट इज काउ। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास, यानी काऊ के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जिससे वो ग्रास को तोड़ सकते हैं, ठीक है। द टीथ on the sides and are large and flat for chewing the grass। और जो पीछे के टीथ होते हैं दोनों साइड के, वो लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल प्लेन से होते हैं, जिससे वो ग्रास को अच्छे से चबा सके, च्यू कर सके। देन कैट। Cats have sharp teeth for tearing and cutting meat। ये कैट के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो एनिमल, आई मीन कोई भी छोटे से माउस को वगैरह फाड़ सके, टीयर कर सके और मीट को कट कर सके, ठीक है। देन है स्नेक। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ। ये जो स्नेक के टीथ आपको दिख रहे हैं, सामने भी दो है, वो बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और कर्व होते हैं हुक जैसे। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। लेकिन वो जो अपना शिकार है उसको वो चबाते नहीं है, वो स्वैलो करते हैं, यानी कि निगल लेते हैं। तो स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो देयर फूड होल। तो स्नेक जो है वो अपना जो प्रे है, शिकार है, उसको पूरा निगल लेते हैं, ठीक है। देन स्क्विरल। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी स्क्विरल के जो फ्रंट टू टीथ जो होते हैं ना, ऊपर के दो जो दांत आपने देखे हुए होंगे, वो ग्रो ही करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी वो जब तक के जिंदा है तब तक के उनके टीथ जो है वो ग्रो ही करते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long, यानी दे हैव टू कीप ग्नोइंग। वो टीथ से खाते भी है, एंड ग्नोइंग ऑन थिंग्स वो निगलने के काम में भी आता है। टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो उनके जो ये टीथ है वो ग्नोइंग के काम में भी आते हैं, और वो थ्रू आउट बढ़ते रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो ही करते रहते हैं उनके टीथ। नाउ ये जो टीथ है उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, यानी आप अपने टीथ को देख के आपको कुछ ये लिखना है। फर्स्ट इज योर एज, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 9 years old। देन सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, यानी आपको कितने टीथ है, तो 16 टीथ यहाँ पे लिखे हैं 9 years में, ओके। देन नेक्स्ट इज हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी, यानी क्या आपके टीथ जो है वो कुछ टीथ गिर गए हैं या फिर टूट गए हैं, ऐसा कुछ है, और अगर है तो कितने। तो मैंने यहाँ लिखा है यस, 5 टीथ जो है वो फॉलन या फिर ब्रोकन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, यानी आपको नए टीथ फिर कितने आए, 5 गिरे हैं तो नए टीथ फिर कितने आए, तो 4 न्यू टीथ आए हैं, ओके। देन लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, यानी आपके मिल्क के टीथ कितने गिरे, तो ऑब्वियसली 5 टीथ मिल्क के गिरे, क्योंकि बिगिनिंग में 9 years के ही है, तो ऑब्वियसली मिल्क के ही टीथ वो गिरेंगे जो भी गिरते हैं। बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, लेकिन 5 टीथ अगर गिरे हैं तो उसकी जगह पे एक भी टीथ नहीं आया है, ऐसे लिखा है। लेकिन नो,
5 टीथ अगर मिल के गिरे हैं तो 4 टीथ आए हैं नए उनकी जगह पे, लेकिन एक टीथ अभी तक के नहीं आया। ऐसे हम लोग ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। अभी टीथ के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ? यानी आप अपने फ्रेंड के टीथ देखिए, उनके टीथ क्या आपके टीथ से अलग है, अलग काइंड्स के हैं? और यहाँ पे ड्रॉ भी करना है आपको फ्रंट टूथ एंड एक जो है वो बैक टूथ, ये ड्रॉ भी करना है नोटबुक में। लेकिन आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही आप टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतने से चीज़ के लिए नोटबुक में ड्रॉ करने से बेटर आप यहीं पे ड्रॉ करोगे। ओके, एंड कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ? क्या आपने कभी ये दो टीथ में डिफरेंस देखा है? क्या डिफरेंस हो सकता है? तो आंसर विल बी यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन हिज माउथ। यानी मेरे फ्रेंड के माउथ में डिफरेंट काइंड्स के टीथ है। यस, द फ्रंट टूथ इज फ्लैट एंड शार्प वेयर एज द बैक टूथ ब्रॉड। यानी ये जो फ्रंट वाला टूथ है, ये फ्रंट वाला टूथ आप ये पिक्चर के तरफ देखो, फ्रंट वाला टूथ जो है वो शार्प होता है, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ तोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं या टीयर कर सकते हैं। एंड जो पीछे का बैक टूथ जो है वो फ्लैट होता है, ठीक है, वो फ्रंट टूथ के जैसे शार्प नहीं होता है, वो ब्रॉड होता है, मोटा सा होता है, बट शार्प नहीं होता है उतना। नाउ imagine if you did not have front teeth, both top and bottom. How would you eat a guava? Act and show how. अब ये इमेजिन करने के क्वेश्चंस है। ये यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको फ्रंट टीथ नहीं होते हैं, ऊपर के और नीचे के भी फ्रंट टीथ नहीं होते, तो आप गुआवा कैसे खा सकते हो? तो ऑब्वियसली हम लोग साइड के टीथ से तोड़ के खा सकते हैं, है ना? तो ये एक्ट करना है उसके लिए एंड दिखाना भी है कि कैसे खा सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन, यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द back. Someone gives you a roti, you how would you eat it? Show. यानी अभी ये बोल रहा है कि अभी आपको सामने के टीथ अगर है और बैक साइड के टीथ नहीं है और आपको रोटी खाने के लिए दी है, तो आप उसको कैसे खाओगे? क्योंकि सामने से तो टीथ से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे के टीथ से ही वो च्यू कर सकते हैं, तो आप कैसे खाओगे? तो ऑब्वियसली एक तो डाल के पानी में उसको भिगो के खाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो और ऑटोमेटिकली खाया जाएगा, या फिर सामने से टीथ से ही चबाएंगे, राइट? सबका अलग अलग थोड़ा सा होगा तरीका खाने का। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ। अगर आपके माउथ में कोई भी टीथ नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट? तो आप कौन सी चीज़ें खा सकते हो? तो ऑब्वियसली जो लिक्विड है, लिक्विड जूस हम लोग ले सकते हैं, लिक्विड फूड खा सकते हैं, जो सॉफ्ट हो वो चीज़ें खा सकते हैं, बनाना हम लोग खा सकते हैं। तो सारी सॉफ्ट चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, या फिर उसको भिगो के भी खा सकते हैं, या फिर लिक्विड पी सकते हैं। ओके, देन ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ यू हैड नो टीथ?
अब ये आप ही को पता है, अगर हमारे मुंह में टीथ नहीं है तो हम लोग कैसे दिखेंगे, तो वो पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए यहाँ बोला हुआ है. देन फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल दोज हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन नॉट ईट. यानी आपको ये ढूंढ के निकालना है, आपके घर में भी ओल्ड पीपल होंगे जिनको टीथ नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते. तो ऑब्वियसली जो बहुत कड़क वाली, स्ट्रॉन्ग वाली, हार्ड चीज़ें हैं वो नहीं खा सकते. ठीक है. अब ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो. यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपको रेगुलरली बर्ड दिखता है आपके एरिया में, आपके घर में बैठा हुआ, आपके घर के आजू बाजू, वो बर्ड का आपको पिक्चर यहाँ ड्रॉ करना है और उसके बॉडी पार्ट्स को लेबलिंग भी करना है. तो यहाँ पे मैंने जो सिंपल निकाला है वो लाइक स्पैरो जो है बर्ड, उसका पिक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल किया हुआ है. तो आप ये भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में. Okay, so here is our part 2 also completed. So your homework is you have to read this whole chapter. पूरा चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है एंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी कॉपी करना है. Keep watching and do not forget to subscribe our channel and do not forget to be a mask and take good care of your health.